स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 हिंदी फर्स्ट 12 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है भारत की सांस्कृतिक एकता। भारत की सांस्कृतिक एकता के बारे में इसमें बताया गया है कि भारत की राष्ट्रीयता भी एक आवश्यक उपकरण है। अब इसकी सांस्कृतिक एकता के बारे में बताया गया कि यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते हैं। चलिए बेटा चैप्टर शुरू करते हैं। देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण है। भारत भूमि की नदियों के प्रवाह को प्राकृतिक विभाजन रेखाएं बतलाकर और भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों के भेद के आधार बनाकर अपनी राष्ट्रीयता के विचार को खंडित करने के उद्देश्य से हमारे कुछ हित चिंतक इस देश को देश न कहकर उपमहाद्वीप कहते हैं। अब जो राष्ट्रीयता की चुनौती देने के निमित्त उत्तर, दक्षिण और अवर्ण सवर्ण, जैसे अवर्ण सवर्ण क्या है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन भेद, ये सब हमारी संगठित इकाई को क्षत पहुंचाई गई। भाषा का बवंडर उठाया गया ताकि आपसी झगड़े हो और भेदभाव में हमारी शक्ति का ह्रास हो और विदेशी शासकों का राज्य अटल बना रहे। ऐसे देखा जाता है कि भारत देश में जाति, भाषा और धर्मगत भेद है। लोग जात पात को मानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कई जातियां हैं, लेकिन वहाँ भाषाएं भी बोली जाती हैं, लेकिन केंद्रीय भाषा सबको मिलाए हुए है। और स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रांसीसी और इतालवी 3 तरह की भाषा बेटा बोली जाती हैं। वहाँ पर एक सुसंगठित राष्ट्र है, कौन सा? इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया एक भाषा भाषी होते हुए भी भिन्न भिन्न राष्ट्र हैं। जिस देश में भेद नहीं, उनकी इकाई शून्य और गणित शास्त्र की इकाई की भांति दरिद्र इकाई होती है। संपन्नता भेदों में ही, किंतु भेद इतने होने चाहिए कि उसमें सामंजस्य न हो। वैसे तो केचुआ भी एक इकाई कही गई है जिसमें आँख, कान, नाक और हाथ पैर का भेद नहीं होता, लेकिन एक ही स्प्रेंदी सारे ज्ञानेंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर जब बेटा जैसे हम आँखों से देखते हैं तो देखकर ही हमारा मस्तिष्क काम करता है कि ये भला है, ये बुरा है, ठीक है। अब जैसे मनुष्य अपने अवयवों के बाहुल्य और उसके समायोजन और संगठन के कारण जीवधारियों में सबसे अधिक विकसित और श्रेष्ठ गिना जाता है, बुद्धिजीवी प्राणी कहा गया है मनुष्य, ठीक है। अब आपका बेटा ये लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर आप कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। जी बेटा आपका होमवर्क है, आपको शब्द अर्थ अपनी कॉपी पे लिखने हैं और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। थैंक यू क्लास।